ये कौन बैठा है मेरे ऑफिस के बाहर? शीतल, शेखर, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मेरी छोड़, तू बता तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ का क्या मतलब है? जिस ऑफिस के बाहर तू बैठा है ना, उस ऑफिस की मैनेजर हूँ मैं। बेटी कौन है ये, और तू इसे कैसे जानती है? पापा मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, अब हमारी बात नहीं होती। पता नहीं यहाँ पर क्यों आया है। ओहो, तो एक्स बॉयफ्रेंड है, यहाँ इंटरव्यू देने आया है और नौकरी करना चाहता है यहाँ पर, है? नौकरी के लिए? अच्छा, तो तू यहाँ पे इंटरव्यू देने आया है क्या? तेरी औकात नहीं है इस कंपनी में काम करने की। तेरा बाप तो ठेला लगाता था ना, तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वहाँ पे जा। क्यों ऐसे क्यों बोल रही है शीतल? अगर मेरे पिताजी एक मामूली सा ठेला लगाते थे तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकता तू इस कंपनी में काम, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी इस कंपनी में काम करने के लिए ना स्टैंडर्ड चाहिए, जो कि तेरा तो है नहीं। इसलिए तू मेरा ज्यादा दिमाग खराब मत कर, निकलने यहाँ से। पर यार मैं तो यहाँ बात करने के लिए आया हूँ, मीटिंग के लिए आ रखा हूँ इधर। अबे तू यहाँ पे किसी से बात करने नहीं आया, तू यहाँ पे इंटरव्यू देने आया है। पर तेरी जानकारी के लिए बता दूं, तू जब यहाँ पे इंटरव्यू देने आएगा तो एचआर मुझसे बात करेगा कि तुझे सेलेक्ट करना है या नहीं। वो मेरी मर्जी होगी कि मैं तुझे सेलेक्ट करूँ या नहीं करूँ। तो मैं तुझे अभी रिजेक्ट करती हूँ, समझा? निकल यहाँ से। अच्छा, मैं यहाँ से निकल जाऊँ? देख लो शीतल, अगर मैं यहाँ से निकल गया ना तो तुम बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगी। अबे हमें क्या दिक्कत होगी? वैसे बेटा एक बात बताऊं, तेरी पसंद बहुत घटिया थी। कैसे लड़के को तूने अपना बॉयफ्रेंड बना रखा था, है? अरे अगर तेरी शादी इस लड़के से हो जाती ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाती तेरी। पता कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी तू? हाँ पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैंने इसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। अरे मेरे अकल पे पत्थर पड़े हुए थे। तुझे पता है अब जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना, वो बहुत पैसे वाला है। अरे महंगी महंगी गाड़ियां हैं उसके पास, बड़े बड़े बंगले हैं। और तू कहाँ कंगाल? चल निकल जाए यहाँ से अब। अरे तुम जैसे लोगों की दिक्कत तो यही है ना कि तुम लोग पैसों के हिसाब से तय करते हो कि तुम्हें रिश्ता किसके साथ रखना है। अरे मैं गरीब था तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता था। गरीब था, धोखेबाज थोड़ी ना था। अरे रिश्ता शिद्दत से निभाता, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे बीच राह पे छोड़ दिया। सच बताऊं, तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब रखते हो। तुम लोगों की नजरों में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। पहले तो मैं तुम्हें ही गलत समझता था, लेकिन आज समझ में आ गया कि तुम्हारा बाप भी ऐसा ही है जैसे तुम हो। इसने तुम्हें ऐसे संस्कार दे रखे हैं, तभी तो तुमने मेरे को मेरी गरीबी के कारण छोड़ दिया। अबे भाड़ में जा तू और तेरी ये बकवास बातें। चुपचाप निकल जाए यहाँ से अब। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब तुम दोनों मेरे पाँव में गिड़गिड़ा कर मुझसे माफी मांगोगे। अबे दिन में सपने देखना छोड़ दे, चल अब निकल जाए यहाँ से। हमारा बहुत दिमाग खराब कर रहा है तू अब। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, जल्दी मिलता हूँ तुम दोनों। चलिए पापा चलते हैं। तो फिर आ गए तुम दोनों? यस सर, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें अभी के अभी इस नौकरी से निकाल रहा हूँ। क्या सर? लेकिन क्यों? हमने क्या किया है? आप हमें क्यों काम से निकाल रहे हैं? क्योंकि तुम दोनों ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान करवाया है आज। सर हमने क्या नुकसान कर दिया आपका? आज हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट आए थे, जो खुद एक बहुत बड़े आदमी हैं, जो हमें लाखों करोड़ों का काम देते हैं। तुम दोनों ने उनके साथ बदतमीजी करके उनको यहाँ से भगा दिया। नहीं सर, हमने तो किसी को नहीं भगाया। इनफैक्ट आज कोई क्लाइंट आया ही नहीं था, है ना पापा? अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? सीसीटीवी में साफ रिकॉर्ड हुआ है कि तुमने मिस्टर शेखर पंत जी के साथ बदतमीजी की है। क्या शेखर? लेकिन सर वो तो इंटरव्यू देने आया था ना। वो यहाँ पे कोई इंटरव्यू देने नहीं आए थे, वो खुद पंत इंटरप्राइजेस के मालिक हैं। उन्हें यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके दिए टेंडर की वजह से हमें काम मिलता है। और तुमने क्या किया? तुमने तो मेरा नुकसान करवा दिया। मैंने तुम्हें ऑफिस में इसे रखा है ताकि मेरा फायदा हो सको, मैं नुकसान करवाने के लिए नहीं। तुम दोनों ने जो गलती की है ना, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। मैं अभी के अभी तुम्हें इस नौकरी से निकाल रहा हूँ और सर के पास जाकर उनसे माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने हमारे सर से हाथ उठा लिया ना तो हम सड़क पे आ जाएंगे। वी आर रियली सॉरी सर, हमें नहीं पता था इस बारे में, वरना हम उसके साथ ऐसा बिहेव ही नहीं करते। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अगर माफी मांगना चाहते हो तो जाके शेखर सर से माफी मांगो, क्योंकि अगर उन्होंने माफ कर दिया और हमें टेंडर मिल गया तो शायद तुम्हारी नौकरी बच भी सकती है। सर हमारी बात तो सुनिए सर। शीतल चल,
चल के माफी मांग लेते हैं। शेखर, ओहो, अच्छा तो आ गए हैं आप दोनों। मैं चाहता तो आप दोनों को धक्के मार के यहाँ से बाहर भगा सकता था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि आप लोग मेरे सामने माफी किस मुंह से मांगते हैं। शेखर, तुम तो बहुत गरीब थे ना, तुम इतने बड़ी कंपनी के मालिक कैसे बने? मैं इतना अमीर कैसे हुआ? और शीतल, तुम्हारे छोड़ के जाने के बाद मैं बहुत ज्यादा टूट चुका था। लग रहा था जैसे जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं जिंदगी जीना ही नहीं चाहता था ढंग से। मेरे को खुद का ख्याल नहीं रहता था, इधर उधर बस भटकता रहता था, घर वालों से ढंग से बात नहीं कहता था, अलग ही चिड़चिड़ापन आ गया था। अपनी जिंदगी को मैं बर्बाद ही करता जा रहा था। फिर अचानक सोचा यार कि शेखर, तू अपनी जिंदगी बर्बाद किसके लिए कर रहा है? उस लड़की के लिए जो तेरे को इसलिए छोड़ के चले गई क्योंकि तेरे पास पैसा नहीं है। तो कमाना पैसा। फिर उस दिन ठान लिया कि अब जिंदगी में पैसा तो कमाना ही है। दिन रात मेहनत की, इंटरव्यूज दिए, जॉब की, जॉब करने के बाद फिर खुद का बिजनेस खोला। और आज ईश्वर की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है कि इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, अपनी कंपनी खड़ी कर ली है। एक बात तो मैंने अपनी जर्नी में नोटिस करी कि जब इंसान को उसकी मोहब्बत छोड़ के चला जाती है तो कई बार इंसान उस चीज़ पे गौर ही नहीं करता है जिस चीज़ की वजह से वो उसे छोड़ के गई है। लेकिन हाँ, जब ठोकर खाने के बाद इंसान खुद से बातें करता है तो फिर वो उस चीज़ को हासिल करने की सोचता है जिसकी वजह से उसके प्यार ने उसे छोड़ा होता है। पैसे की वजह से तुमने मुझे छोड़ा, तो पैसा मैंने कमा लिया अच्छा खासा। रियली सॉरी शेखर, मैंने गुस्से में तुम्हें इतना उल्टा सीधा बोल दिया और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मुझे नहीं पता था कि तुम इस कंपनी के मालिक हो, वरना मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करती। और अब मेरी खुद की नौकरी खतरे में है। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो और ये टेंडर हमें वापस दे दो। हम आगे से इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तुमने एक सच्चे दिल से प्यार करने वाले का मजाक बनाया, उसकी मोहब्बत का मजाक बनाया। तुमने जज्बातों के साथ खेला है। तुमने ये नहीं सोचा कि जो इंसान तुम पर अपनी जान मारता है तुम उसकी जान के साथ खेल रहे। तुम्हारे लिए एक छोटा सा मजाक था या जिंदगी का टाइम पास था, लेकिन मेरे लिए पूरी जिंदगी थी तुम। और जब जिंदगी बेवफाई पर उतर आती है तो इंसान के सामने कोई चारा नहीं रहता है जिंदगी को ढंग से जीने का। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत भटका हूँ, बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, रात भर रोया हूँ मैं। ढंग से बात नहीं करी है मैंने अपने परिवार वालों से। मेरी माँ, अरे उसका क्या कसूर था? मैंने तो उसे तक सुना दिया कई बार चिड़चिड़ेपन में। और हाँ, मैं तुम्हें उस कंपनी से अब निकलवा के रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे लोग जिंदगी में तरक्की करें। क्योंकि तुम जैसे पत्थर दिल लोग अगर जिंदगी में तरक्की भी कर लेते हैं तो वो गरीब आदमी के हक को मारते हैं, गरीब आदमी को परेशान करते हैं। जब मुझे सब सच पता है तो मैं ऐसा होने नहीं देना चाहता। अब भटको जॉब के लिए, जॉब से निकल के रहोगे तुम, बोल दिया मैंने तुम्हारी कंपनी के मालिक को। शेखर प्लीज समझो, आई एम सो सॉरी। मैं कैसे करूँगी इतना सब कुछ? मुझे तो जल्दी कोई काम भी नहीं देगा। प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझो। मैंने कोई तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है और ना ही मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। मेरे पास 1000 काम है, मेरे को अपने काम करने हैं। निकलो यहाँ से। तो यार सबसे पहले तो आप लोग बताएं कि इस वीडियो में मेरे द्वारा जो डिसीजन लिया गया वो आप लोगों को कैसा लगा, और साथ ही ये बताइएगा कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो का मेन मकसद यही था कि रिश्तों में प्यार को ज़्यादा अहमियत दीजिए बजाय कि पैसे के। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।